राम राम दोस्तों। आपके सामने मैं एक ETF खरीदने वाला हूं। मैं यहां बाइक पे क्लिक करूंगा और यहां पे मैंने एक क्वांटिटी डाल दी और मैं यहां पे ओवरनाइट सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं बाई पे ऑर्डर करूंगा ये बाई हो गया। अब मैंने ये क्यों खरीदा, इसके पीछे का मैं आपको एक रीजन एक्सप्लेन करता हूं कि इसके पीछे खरीदने का मेरा कारण क्या था। फिर मैं आपको सेटअप और स्ट्रेटेजी का भी डिस्कशन करके बताऊंगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले ये यहां पे गिरावट आई थी, इस रेड कैंडल को देखो। अगर हम नीचे तक देखें तो ये लगभग लगभग कितने परसेंट गिरा था? 3%, 3.28% के आसपास ये यहां गिरा था, जो कि आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 3.28% की इसमें गिरावट आई थी। लेकिन उससे अगले से अगले ही दिन अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करेंगे, मैं इसे हटा देता हूं यहां से। ओके, मैं फिर से इसे उठाता हूं। यहां पे ग्रीन कैंडल को देखो, मैं इसका लो पकड़ता हूं और हाई पकड़ता हूं और कितना ऊपर गया ध्यान से देखो, 4.91% ऊपर गया। यानी कि अगर किसी ने उसे यहां पे खरीदा तो उसने अगले से अगले ही दिन 4.91% का रिटर्न बना लिया। ठीक है, डिस्कशन करेंगे हम क्या सेटअप है, क्या स्ट्रेटेजी है, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। यही चीज आप सेम सिचुएशन हर जगह देख सकते हैं। जब जब गिरावट आ रही है अगले दिन ये देखो बाउंस आ रहे हैं। जैसे अगर हम यहीं पे डिस्कशन करिए, यहां से मैं आपको लो पकड़ के दिखाऊं, ये मैं लो पकड़ूं यहां से और इस ग्रीन कैंडल तक मार्क करूं तो ये 5.83% तक ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन उससे अगले दिन देखेंगे आप, ये उससे अगले दिन और भी ऊपर गया है, 6.34% आपको यहां पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से इसकी पहचान की जाती है, क्या सेटअप है, पहले एक थ्योरी समझते हैं हल्की सी और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि मैंने ये क्यों परचेज किया और क्या रीजन था इसके पीछे परचेज करने का। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, अगर आप इजीली परचेज करना चाहते हैं ETF को या फिर ट्रेडिंग व्यू के जो फीचर्स है वो भी फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नीचे फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे जितने भी ये टूल है जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं ये सभी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप डेली 2 to 6% प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या सेटअप होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस चीज का हम यहां पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात, क्या आपको इसके लिए शेयर मार्केट की नॉलेज होने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आपको इस सेटअप या इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए अगर आपको बेसिक से भी नॉलेज है तब भी आप इस सेटअप या इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके चल सकते हैं। समझ में आ गया आपको बात? दूसरी चीज, इसमें रिस्क बहुत कम है लेकिन आपको रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसमें रिस्क बहुत कम है? जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप निफ्टी 50 को जानते हैं, निफ्टी 50 किस तरीके से काम करता है, इसमें 50 कंपनी है, जो भी कंपनी इसमें खराब परफॉर्म करती है उन कंपनी को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, उसकी जगह दूसरी कंपनी लाई जाती है। यानी कि कोई अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा होगा तो यहां पे क्या होता है कि उसकी जगह दूसरी कंपनी आ जाएगी, उनमें इन्वेस्टमेंट होता रहेगा तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाता रहेगा। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अगर इसके ETF की बात करें जो कि इसका रेप्लिका होता है तो डेफिनेटली उसमें भी सेम ही चीज होगी। तो इसलिए लंबे टाइम में आपको मार्केट में रुकना पड़ेगा। किस तरीके से, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या सेटअप है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मार्केट में रुकना पड़ेगा तभी आप जाके यहां से 2 to 6% का प्रॉफिट बना सकते हैं। मैंने अभी आपको चार्ट पे कुछ चीजें दिखाई थी और मैंने आपको एक परचेजिंग करके भी दिखाई है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा मार्केट में। कितने दिन रुकना है, कैसे रुकना है, कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को इसमें लगाना है, कैसे परचेजिंग करनी है, वो भी हम पूरा सेटअप को डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहली बात आप अच्छे तरीके से समझ गए कि यहां पे आपको क्या रहेगा, मतलब रिस्क रहने वाला है लेकिन रिवॉर्ड आपको अच्छे लगने वाले हैं। दूसरा, इसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। दिन के अगर आप 10 मिनट भी दोगे, जो भी आपको रूल बनाए जाएंगे उन रूल के अंडर आप काम करोगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेहतर ETF निकल के आ सकता है उस दिन के लिए कि आपको उसमें किस ETF में इन्वेस्ट करना है। दूसरा, यहां पे आपको ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर आपके पास कम कैपिटल भी है तब भी आप इसे अच्छे तरीके से करते हुए चल सकते हैं। इसके लिए एक और चीज, अगर आप इस सेटअप को अच्छे तरीके से कर देते हैं, अपनी एक दुकान बना लेते हैं ETFs की,
तो आप इससे मंथली एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ परसेंट आपका मंथली बनता रहेगा। आप एक एक्स्ट्रा अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, केवल और केवल आपके पास 10 मिनट का टाइम ही दे सकते हैं आप डेली, तब भी आप एक मंथली एक्स्ट्रा इनकम यहां से जनरेट करके चल सकते हैं अपने लिए। तो ये सारी चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई। तो आइए एटीएफ को समझते हैं। पहले हमें ये पता कैसे चलेगा कि भाई कितने एटीएफ होते हैं, कितने तरह के एटीएफ होते हैं, कौन से में हमें काम करना है, किस में काम नहीं करना है। आइए उन रूल्स को भी समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक एटीएफ की झलक दिखा देता हूं कि एटीएफ कितने तरह के होते हैं और कहां से आपको एटीएफ का पता लगाना है, या फिर कुछ रूल्स का भी डिस्कशन कर ले कि बाइंग कैसे करनी है। चलो वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एटीएफ की झलक देख लेते हैं कि एटीएफ आपको कहां से पता लगाने हैं। देखो मैं आ चुका हूं यहां पे गूगल में, तो गूगल पे आपको जाना है, सीधा डाल देना है एनएससी ईटीएफ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे ऊपर ये वेबसाइट मिल जाएगी एनएससी इंडिया की। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे जितनी भी ये लिस्ट दिखा रहा है ये सभी एटीएफ्स हैं, जैसे निफ्टी पीएसयू बैंक, उसका ये इसका सिंबल है, कैसे आप इसे सर्च करेंगे, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी रियलिटी ईटीएफ, उसका सिंबल ये है कि आप सर्च कैसे करेंगे, अपनी वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे। ये चीज आपको यहां नीचे जाएंगे आपको बहुत सारे ईटीएफ दिख जाएंगे। क्या हमें सभी में खरीदना है? नहीं, कुछ नियम बनाएंगे, कुछ रूल बनाएंगे, कौन से ईटीएफ को पकड़ना है, कौन से को बेचना है, कौन से को खरीदना है, किसमें से निकलना है, कहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कुछ हम यहाँ पे रूल बनाएंगे। देखो यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है एटीएफ की, ठीक है। नीचे जाते जाएंगे आपको लिस्ट चलती ही जाएगी इस तरीके से, ठीक है। क्या हमें सभी में खरीदारी करनी है, सभी में बेचना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें कुछ नियम बनाने हैं और इन नियम के अकॉर्डिंग ही हमें यहां पे खरीदारी करनी है या फिर बिकवाली करनी है। समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से। जैसे ही आप यहां पे वॉल्यूम देख रहे हैं, जैसे आप वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे वॉल्यूम भी दिखाई दे जाएगा कि किस में कम वॉल्यूम है या किस में ज्यादा है। अगर आप यहां पे परसेंटेज चेंज देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे परसेंटेज चेंज भी दिखाई दे जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या परसेंटेज चेंज देखने को मिल रहा है। वो भी चीज आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिल जाएगी, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से चीजें। दूसरी चीज, अब यहां पे मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं कि आपको कुछ नियम बना लेते हैं अब एटीएफ के, जिससे कि आपको एटीएफ को खरीदना और बेचना इजी हो जाए। जैसे कि अभी हम यहां पे डिस्कशन कर रहे थे इस एटीएफ का, मैं यहां पे कुछ रूल लिख देता हूं। एक दिन में आपको एक ही एटीएफ खरीदना है, एक से ज्यादा नहीं खरीदनी है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है। कौन सा खरीदना है उसका भी डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज, आपको वो एटीएफ खरीदना है जो 2% से डाउन हो, उसी एटीएफ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। समझ में आ गई आपको चीज। तीसरी चीज, अब एक और चीज, ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन 3 से 4 एटीएफ 2% डाउन हो, तो आपके मन में फिर से एक सवाल आएगा, क्या सभी खरीद डालें? नहीं, उस दिन भी आपको एक ही खरीदना है। कितने भी डाउन हो, जो सबसे ज्यादा डाउन हो वो खरीद लेना, क्योंकि कोई होगा 2.1, कोई होगा 2.2, कोई होगा 2.5% डाउन। तो जो ज्यादा डाउन होगा आप उसे खरीद लेंगे। 2% से ज्यादा डाउन होना चाहिए। समझ में आ गई यहां तक चीजें क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अब यहां पे इसके साथ साथ 2% डाउन होने के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। देखो ये सारे रूल लिख लेना, एक कॉपी पेन ले लेना, जिससे कि आपको इस सेटअप या इस स्ट्रेटजी पे काम करते हुए कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तीसरी चीज, इससे नेक्स्ट चीज, आपको अलग अलग कैटेगरी में खरीदना है। भाई एटीएफ, जैसे ये आईटी एटीएफ था, आईटी का भी एटीएफ होगा, आपका गोल्ड का भी एटीएफ होगा, आपका यहाँ पे पीएसयू बैंक का एटीएफ होगा, आपका मेटल का एटीएफ होगा। अलग अलग तरह के एटीएफ है। निफ्टी 50 का एटीएफ होगा, सेंसेक्स का एटीएफ होगा, आपके फाइनेंस का एटीएफ होगा। बहुत सारे, हर तरह के अलग अलग, अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई, बहुत सारी लिस्ट है। आपको उन लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अलग अलग कैटेगरी में एटीएफ खरीदने हैं। ये नहीं कि मान के चलो अब जैसे ये एटीएफ हमने आज परचेज कर लिया, आईटी ईटीएफ, ये हमने आज परचेजिंग कर ली इसकी, अगर कल को भी ये 2% से डाउन है तो क्या कल भी हम इसे खरीद लेंगे? नहीं, हम दूसरी कैटेगरी में जाएंगे। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि अगर कोई दूसरी कैटेगरी में 2% से डाउन ही नहीं हुआ तो उस दिन खरीदारी नहीं करनी है।
तीसरी चीज, अगर मान के चलो ये भी 2% से, मतलब कोई भी अवेलेबल नहीं है 2% से डाउन, तो उस दिन भी आपको खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये मैंने क्यों खरीदा, अभी मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सुबह से यहां पे आप जाके देखेंगे, अगर मैं इसे क्लिक करूंगा और ये लो तक, ये 2.49% डाउन था, दिखाई दे रहा है ना, 2.49% डाउन था। तो इसलिए मैंने ये खरीद लिया, ठीक है, क्योंकि 2% से डाउन होना चाहिए, वॉल्यूम भी इसमें अच्छा है। मैं अभी आपको वहां पे दिखाऊंगा, फिल्टर करना सिखाऊंगा मैं, आप बेफिक्र रहिए। तो हमने कुछ नियम बना लिए। पहला नियम क्या बनाया हमने कि ETF खरीदना है, और वो ETF खरीदना है जो 2% से डाउन हो, साथ के साथ उसमें वॉल्यूम भी 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई। अलग अलग कैटेगरी का खरीदना है, गोल्ड का, मैं जो दिख जाएगा, मतलब सेम ही कैटेगरी में अगले दिन नहीं खरीदना है, अगले दिन नई कैटेगरी होनी चाहिए। अगर 2% से डाउन नहीं है तो नहीं खरीदना है। इससे अगला रूल, 3 बजे के बाद ही आपको खरीदना है, उससे पहले नहीं आपको खरीदना है, 3 बजे के बाद ही, क्योंकि बाइंग सेलिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया ना, उस टाइम तक आपकी। एक और चीज, डेप्थ ETF जो होते हैं वो नहीं खरीदने हैं। क्यों नहीं खरीदने हैं? क्योंकि यहां पे आपको रिटर्न ज्यादा अच्छे खासे नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इन ETF से आपको दूर रहना है, इनमें खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब मान के चलते हैं आपकी कैपिटल है 1 लाख, किस तरीके से खरीदारी करनी है मैं आपको वो भी समझा देता हूं। इस कैपिटल का आपको 2% ही खरीदना है रोज। तो आप कहेंगे इसका तो 2% 2000 हो जाएगा। हाँ, 2000 के ही आपको ETF खरीदने हैं, जो भी 2% से डाउन होंगे, और वॉल्यूम कितना होगा, 20,000 से ज्यादा होगा। मोटा मोटा मार्केट 20 से 22 दिन मंथली खुलता है। तो इस पैसे को किसी दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन डाउन नहीं होंगे, वो भी होंगे कि भाई 2% से डाउन नहीं है, ऐसे भी दिन आ सकते हैं। तो मान के चलो आपका ये पैसा 2 to 3 मंथ इजीली चल जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि 2 से 3 महीने आपको लग जाएंगे। क्या इस बीच कुछ भी खरीदना बेचना है? नहीं, सिर्फ खरीदना है आपको। 2 से 3 महीने तक आपको जो भी आपका कैपिटल है, ये मैंने 1 लाख का जस्ट एक एग्जांपल ले लिया, जो भी आपका कैपिटल है उसकी 2% से आपको रोज खरीदारी करनी है, और 2 से 3 महीने तक, जब तक आपका वो कैपिटल खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको सिर्फ उसमें खरीदारी ही करते रहना है जो 2% से डाउन है। समझ में आ गया आपको यहां तक चीजें? अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद, इसके बाद आपको यहां पे बेचना शुरू करना है। जैसे अभी मैंने आपको ये दिखाया कि ये यहां पे कितना गया था, 4.9% गया था, यहां पे कितना गया था, 6.34% गया था। भाई गिरने के बाद ये 6.34% गया, ये गिरने के बाद 4.91% गया, दिखाई दे रहा है ना। तो 2-3 महीने बाद आपको ध्यान ये रखना है कौन सा ऊपर जा रहा है, और एक दिन में, अब हम बेचने के भी रूल बना लेते हैं, खरीदने के हमने रूल बना दिए। एक दिन में एक ही ETF बेचना है। मान के चलो एक ETF में आपको 6.34% मिल रहा है, एक में 4.91% मिल रहा है, तो आपके बहुत सारे ETF प्रॉफिट में दिखाई दे जाएंगे 2-3 महीनों बाद। अगर ऐसा होता है, दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि एक ही बेचना है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा वो ही बेचना है। और बेचते ही ध्यान रखना, बेचते ही, क्योंकि आप एक दुकान चला रहे हैं, दुकान में से अगर आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, अगर आपने ये बेच दिया तो ये खाली हो गया, तो इसे तुरंत भरना है। उसकी जगह आपको जो भी पैसा आपका आया है उससे नया ETF खरीदना है। कौन सा? वही रूल को देख के, जो 2% डाउन होगा और 20,000 कम से कम उसमें वॉल्यूम होगा। समझ में आ गया कि नहीं आपको? 20,000 कम से कम उसमें वॉल्यूम होगा, तो वही आपको ETF जाके खरीदना है। क्लियर हो गए ना? समझ में आ गए? तो यानी कि हमने क्या सीखा है, एक दिन में एक ही बेचना है, और एक बात और ध्यान रखना, मॉर्निंग में ही बेच दोगे, मॉर्निंग में बेच सकते हो आप। शुरुआत कोशिश ये करना कि मॉर्निंग में ही बेच दो, क्योंकि उस समय मार्केट काफी अच्छा रहता है। उछाल आने हो उछाल आ जाते हैं, गिरावट आनी हो गिरावट आ जाती है, मतलब आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है। आप मॉर्निंग में ही उसे बेच के चल सकते हैं, और तुरंत ही दूसरा ETF खरीदना है, और सेम ETF नहीं लेना है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका। अगर आप उसे ही खरीदो, मान के चलो 3 बजे के बाद आपको खरीदारी करनी है, आपने उसे ही बेचा और वही 2% डाउन हो गया, तो उस दिन वो मत खरीदना, आपको नेक्स्ट डे के लिए प्लान करना है।
समझ में आ गई, किसी और कैटेगरी में जाना है। तो यहां तक हमने कुछ देखो, इस स्ट्रेटजी को एक बात और ध्यान रखना, इस स्ट्रेटजी को स्टॉक्स पे अप्लाई करने मत लग जाना, क्योंकि स्टॉक्स और ईटीएफ में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। क्योंकि स्टॉक होती है एक ही कंपनी, अगर आप एक स्टॉक में अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो गिरती जा रही है, क्या पता कितनी गिर जाएगी। लेकिन आप अगर ईटीएफ में करते हैं, अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस ईटीएफ से वो बाहर निकाल देंगे, उसकी जगह दूसरा लेके आ जाएंगे। तो इसलिए ईटीएफ के लंबे टाइम में बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में ये रखते हुए चलना है। समझ में आ गई आपको यहां तक चीजें? तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने सिंपल सा ये समझा, चलो लास्ट में समराइज करेंगे, लेकिन अभी तक आपको एक आइडिया लग गया है। अब मैं आपको पहचानने लगाता हूं, बताने लगाता हूं कि ईटीएफ आपको खरीदने कैसे हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहां पे आपको कुछ चीजें दिखाई देगी। यहां पे तो आपको ईटीएफ के सिंबल दिखाई दे रहे हैं, यहां पे आपको ईटीएफ के नाम दिखाई दे रहे हैं, कितने पे ओपन हुआ, क्या हाई लगाया, क्या लो लगाया। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है परसेंटेज चेंज और वॉल्यूम, दो चीजें हमें देखनी है। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको लो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। आप इस पे एक बार और क्लिक करेंगे, आपको यहां पे हाई वॉल्यूम के भी ईटीएफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें परसेंटेज भी देखना है कि परसेंटेज 2% से डाउन हो या 2% से ज्यादा हो, उन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब यहां पे आप देख के चलेंगे, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूं पेज को, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और अच्छे तरीके से आपके सामने डाटा आ जाए। तो परसेंटेज चेंज पे हम क्लिक करेंगे तो ये ईटीएफ हमें नजर आ रहा है, आईटी ईटीएफ। ये क्या है? 2% से डाउन है, तो इसका मतलब हम इसे लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसका सिंबल क्या है? आईटी ईटीएफ। तो हम सीधे अपने ब्रोकर के पास चलते हैं। अगर आप भी इसमें अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फायर्स का बहुत अच्छा ब्रोकर है, बहुत सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है। इवन ट्रेडिंग व्यू के भी बहुत सारे फीचर्स, जो ये फीचर्स है, जो ये आप देख रहे हैं कितनी परसेंटेज जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये भी आपको फ्री में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पे डाल दिया और यहाँ पे सिंबल क्या था? ITETF हमने डाल दिया और इसे ऐड कर दिया। अभी देखो ये ईटीएफ यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे मैंने पहले से ही लगा के रखा हुआ, मैंने आपको ऐड करना बताया, आपको ऐड किस तरीके से चलना है। और यहाँ पे आपको ये साफ साफ दिखा रहा है कि 2% ये डाउन चल रहा है, तो आप इसमें परचेजिंग करके चल सकते हैं। समझ में आ गया आपको? एनालिसिस कैसे करना है, निकालना कैसे है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। आपको एक दुकान बना लेनी है, यहीं पे अपनी लिस्ट लगाते रहो। जैसे HDFC का स्मॉल कैप का है, ये मिड कैप 150 भी है, ये IT भी है, ये सभी ETFs हैं। यहीं पे आपको उन ETF को ऐड करना है और देखते रहना है कि क्या परसेंटेज चल रही है। रोज आप NSE की जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज चेंज क्या है, वॉल्यूम क्या है। इसमें वॉल्यूम भी 20,000 से ज्यादा है, परसेंटेज चेंज भी हमारा 2% से ज्यादा है, तो इसे परचेज कर लेंगे। दूसरा, फिर हमें उस दिन का इंतजार करना है कि भाई जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये अगले ही दिन कितना गया, अगले से अगले दिन 4.91% अप हो गया 2 ही दिन में। जो ये यहाँ पे गिरावट आई थी, यहाँ पे गिरावट कितनी आई थी? 2.49% की गिरावट आई थी। चलो ये तो आज की है, मैं आपको पीछे की गिरावट दिखाता हूँ। ये भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। यहाँ से मैं ये सिंबल लूंगा और ये यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये 3.72% की गिरावट आई थी। कितने की आई थी? 3.72% की गिरावट आई थी। लेकिन उससे अगले से अगले दिन ही कितना चला गया? 4.91% ही आपको जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये सिर्फ एक थ्योरी है, एनालिसिस करके मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ। ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। यहां तक चीजें समझ में आ गई? इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर आप फायर्स में भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।